बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एस्पायर ऑनलाइन क्लासेस। डियर एस्पायरेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे और अपनी अपनी स्टडीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। लास्ट लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने स्टडी किया था जनाब बसेस, और बसेस के अंदर उसकी डिफरेंट डायग्राम्स आपकी बुक के अंदर भी हैं। मैंने कुछ डायग्राम खुद से भी उसमें इंसर्ट की ताकि आप लोग आसानी से उन सारी चीज़ों को देख सकें। स्टिल कोई कन्फ्यूजन है तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि ये चैप्टर इज़ लिटिल बिट ट्रिकी, तो हमें इसको थोड़ा गौर से देखना है, ठीक है। और मैं कोशिश करता हूँ कि इसको इंटरेस्टिंग करके पढ़ाऊँ। आप लोग ये ना हो कि वो, क्योंकि ये इतना बोरिंग चैप्टर है आर्किटेक्चर और कंप्यूटर के बच्चे जनाब क्लास के अंदर सोने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो आपको जगाए रखने के लिए मैं इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग करके आपको पढ़ा रहा हूँ। लेक्चर 41 के अंदर हम यस दैट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आप कहेंगे सर आप भी बार बार इंपॉर्टेंट का वर्ड यूज़ करते हैं, बिकॉज बच्चों ये है ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। इन यूनिट्स के बगैर, इन कंपोनेंट्स की स्टोरियों के बगैर कहानी कोई नहीं है कंप्यूटर के अंदर। अगर आपने वाकई कंप्यूटर समझना है और कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में आपने कोई डिग्री किसी यूनिवर्सिटी से करनी है और आपने इसको जनाब अपनी लाइफ में चलाना है, तो आपको ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, इसको आपने सीखना है, ठीक है। आईओ यूनिट्स, अच्छा जी आईओ यूनिट होता क्या है जी, मैं आपको सबसे पहले डायग्राम पे लेके चलता हूँ। चलें मौका दें मुझे ज़रा। डायग्राम ये आ गया जी मेरे पास मदरबोर्ड। ये मदरबोर्ड की एक डायग्राम है जनाब बच्चों। ये आपके पास लगा हुआ है सीपीयू, ओके। यहाँ पे ये लगी हुई है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये पावर सप्लाई वगैरह के लिए मैंने ऑलरेडी इसका पूरा एक डेमो आपको दे दिया था। ये रोम लगी होती है, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। आप लोग अब रैम और रोम पढ़ चुके हो, अब आपको पता होगा कि इनकी वर्किंग क्या है। और ये रोम की रोम ही लगी हुई है, ई पी रोम या ई ई पी रोम नहीं लगी हुई है, वो और है, वो आपको मैंने बता दी थी। और ये आप लोगों के पास लगा हुआ है जी आई ओ यूनिट, दिस इज़ कॉल्ड आई ओ यूनिट। और ये बच्चों आप लोगों के पास इसकी कुछ इनपुट पोर्ट्स हैं, और ये बच्चों हमारे पास कुछ आउटपुट पोर्ट्स हैं, और ये स्लॉट्स हैं, एक्सपेंशन स्लॉट। जो बसेस के अंदर भी आपने ये पढ़ा होगा, उसको ज़रा स्टडी करेंगे। ये क्या होती है, ये कोई आपने एक्सटर्नल कार्ड, कोई ग्रीन कार्ड, ग्रीन कार्ड कह रहा हूँ, कोई जनाब साउंड कार्ड, और जनाब कोई आपने इसके ऊपर कोई लगाना है लेट्स सपोज वीडियो गेम कंट्रोलर, या आपने इंटरनल मॉडेम, कोई चीज़ आपने मदरबोर्ड के ऊपर आपने यहाँ पे अटैच करनी है, तो आप इन स्लॉट्स के ऊपर लगा सकते, इसलिए इनको एक्सपेंशन स्लॉट्स कहते हैं, ओके। अच्छा, ये जो जितनी इनपुट आउटपुट पोर्ट्स हैं ये थ्रू बसेस, अब मैं ये बसेस खुद से बना रहा हूँ। वैसे ये मदरबोर्ड के ऊपर अगर आप गौर करें तो आपको वाइट वाइट नज़र आ रही हैं छोटी छोटी, ठीक है, ये सारी की सारी बसें। लेकिन मैं चलें आपकी आसानी के लिए इसको ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ। ये ड्रॉ होगी, इसको हम कहते हैं आईओ यूनिट। अब इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि जनाब ये मेरा कंप्यूटर है, मैंने इसके साथ कीबोर्ड लगाया, तो कीबोर्ड लगेगा कहाँ? इनपुट पोर्ट पे। इनपुट पोर्ट पे लग गया। अब मैंने कीबोर्ड पे टाइप किया, तो सबसे पहला जो मैसेज है वो जाना है पोर्ट पे, पोर्ट से वो जाना है आईओ यूनिट के पास, आईओ यूनिट ने उसको पहुंचाना है रैम के पास, और रैम ने उसको पहुंचाना है जनाब सीपीयू के पास, और सीपीयू ने फिर उसको प्रोसेस करना है। स्टोरी क्लियर है? तो आईओ यूनिट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये यूनिट सिर्फ काम करना छोड़ दे आपका, तो आपकी कोई इंटरनल एक्सटर्नल डिवाइस कंप्यूटर के साथ अटैच ही ना हो, अटैच हो जाए, वर्क ही ना करे, वर्क ना करे तो कंप्यूटर यूजलेस है। आपका कंप्यूटर है लेकिन डिस्प्ले स्क्रीन नहीं लग सकती क्योंकि पोर्ट काम नहीं करती, तो फ़ायदा है? नो फ़ायदा। उसके बाद जनाब हमारे पास कंप्यूटर है बट कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, स्पीकर और प्रिंटर, स्कैनर्स नहीं अटैच हो सकते, तो आप उस कंप्यूटर को कभी यूज़ करेंगे? नेवर। बिकॉज ये आईओ, ये पेरिफेरल डिवाइसेस जो हैं, या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इफ़ दे कम्युनिकेट विद योर सिस्टम, इट्स मीन यू कैन ऑपरेट, यू कैन यूज़, यू कैन complete your task by using all these equipments, okay। so IO यूनिट अब आपको समझ आ गया। अब हम चलते हैं जी IO यूनिट की स्टोरी के ऊपर। बुक क्या कहती है जी इसके बारे में? कहता है IO यूनिट्स इज एन वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। बच्चों देख लो, लाइन आ गई वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स की, ठीक है, ये आनी थी, मुझे पता था। अच्छा, नाउ डेज मतलब आजकल, लें जी इसकी इंग्लिश भी आपको साथ साथ। Nowadays we have many input and output devices like keyboard। आजकल हमारे पास जनाब बीमार है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की। आपने उनमें से कितनी की यूज़ होंगी? 20-25, ऑलमोस्ट 128 इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं जो कंप्यूटर के साथ अटैच होती हैं, ओके। बट लाइक डिस्क, माउस, कीबोर्ड एंड डिस्क, ऑल दीज डिवाइसेस आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम टू अनदर इन देयर ऑर्गेनाइजेशन। ये सारी अपनी बनावट, अपने काम, अपने टास्क, अपनी स्पेसिफिकेशन, अपनी वर्किंग की वजह से एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। कीबोर्ड का कोई और काम है, उसकी शेप कोई और है। माउस का कोई और काम है, उसकी शेप कुछ और है। हार्ड डिस्क का कोई और काम है, उसकी शेप कुछ और है, ओके। ये तो आपको पता है जी। ऑल्सो दीज डिवाइसेस कैन हैंडल डिफरेंट डेटा ट्रांसफर रेट्स। मतलब जो कीबोर्ड से डेटा जाना है वो स्लो है, माउस से जो जाना है वो उससे भी कम है, लेकिन हार्ड डिस्क से जो डेटा आना है वो बल्क शेप में है, वो एमबीज में आना है,
बात समझ रहे हो? तो जो डेटा रेट है, डेटा सेंडिंग रिसीविंग, आपको अब ये वर्ड फेमिलियर, यू मस्ट बी फेमिलियर एंड मेमोराइज ऑल दीज वर्ड्स, बिकॉज आप कंप्यूटर साइंस काफ़ी दिन हो गए हैं आपको, कोई मेरे ख्याल में 41 लेक्चर चल रहा है, तो 41 डेज तो आपको मुझसे पढ़ते हुए हो गए। तो ये आप लोगों ने याद करें, जब हम गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया पढ़ रहे थे उसके अंदर बैंडविड्थ, बेस बैंड, ब्रॉडबैंड पढ़ाए थे, तो डेटा रेट, और फिर मैं जब एक दिन आप लोगों को मॉडम पढ़ा रहा था चैप्टर 3 के एंड पे, याद करें ज़रा, चैप्टर 3 के एंड पे था, चैप्टर 3 के एंड पे था मॉडम्स, टाइप्स ऑफ मॉडम्स, तो डेटा रेट एंड स्पीड। तो बेटा ये जो वर्डिंग है, दिस वर्डिंग इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो एक वर्ड आपको आ जाता है ना, आप सुन लेते हैं कि आज सर ने या बुक में ये नया वर्ड मेरे सामने, उसको फ़ौरन लिखें, उसके मीनिंग लिखें, ताकि नेक्स्ट जब वो कभी आए तो आप उससे कंफ्यूज ना हो कि ये वंस अगेन अब मुझे ना बताना पड़े। डेटा रेट मतलब कहता है जी ऑर्ड, माउस, हार्ड डिस्क, प्रिंटर, स्कैनर, ये सारे अपने अपने मुख्तलिफ MBs KBs डेटा जो होते हैं वो सेंड रिसीव करते हैं। ओके, एंड डेटा एंड ऑल्सो इन डिफरेंट फॉर्मेट्स, डेटा की शेप डिफरेंट, जैसे जो माइक के अंदर डेटा जाता है वो ऑडियो है, लेकिन जो प्रिंटर के ऊपर डेटा आता है वो टेक्सचुअल प्रिंटिंग है, जो आप स्कैनर से डेटा भेजते हैं वो जनाब इमेज है, ठीक है, और पिक्चर है, और उसके बाद अगर आप जो डिजिटल कैमरा से भेजते हैं वो वीडियो है। तो डेटा के फॉर्मेट्स भी तो डिफरेंट हैं, बिकॉज ऑफ दीज डिफरेंसेस इज इम्प्रैक्टिकल टू कनेक्ट ऑल दीज डिवाइसेस डायरेक्टली टू द सिस्टम, ठीक है। तो इम्प्रैक्टिकल मतलब का मतलब ये कि हमारे जो डिफरेंट किस्म की जो डिवाइसेस कंप्यूटर के साथ लगी हुई हैं वो प्रैक्टिकल के अंदर, वर्किंग इन्वायरमेंट के अंदर वो भी डिफरेंट किस्म की होती हैं, और वो डिफरेंट नेचर्स का डेटा जो होता है उसको यूज़ कर रहे होते हैं। ओके, उसके बाद हम चलते हैं जी IO यूनिट के ऊपर। बस इट इज़ that address bus, control bus, these will lot of CPU will time fill the system bus capacity to avoid the different special devices, hardware components, IO units. Only the IO units connect to the bus and processor, all these are connected to the shown figure below। अच्छा, कोई समझ नहीं आई हमें अभी तक इन लाइंस की, वापस चलते हैं, मैं आपको समझाता हूँ ये काम कैसे करती हैं। अच्छा, मैं कोशिश ये करता हूँ कि आपके लिए यहाँ पे एक जो है ना वो ड्रॉ करता हूँ एक डायग्राम, ठीक है। वो डायग्राम क्या होगी, थोड़ी बड़ी डायग्राम करते हैं, हमने कई बार ड्रॉ कर लिया। ये आपके पास आ गया जी DVD, ये आप लोगों के पास आ गया जी हार्ड डिस्क ड्राइव बच्चों, ये आपके पास आ गया जी CPU, ये आप लोगों के पास आ गई जी रैम, और ये आपके पास आ गया जी IO यूनिट। आज का हमारा टॉपिक ये है। अच्छा, वो कहता है जी अब अगर वो पैराग्राफ आप अब देखें, अब आप उसको ज़रा ध्यान से पढ़ें तो आपको समझ आ जाएगी। वो क्या कहते हैं जी, ये देखें, ये पैराग्राफ है, तो कहता है जी ऑल दीज डिवाइसेस डायरेक्टली टू द सिस्टम बस। कहता है ये सारी जो कंपोनेंट्स हैं जिनकी अभी हम बात कर रहे थे, कीबोर्ड, माउस, ये सारे बसेस के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। ये हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था, याद करें। इट इज़ नॉट सेंसिबल टू रिक्वायर द CPU कंट्रोल दीज डिवाइसेज डायरेक्टली। कहता है CPU क्योंकि मेन पार्ट है कंप्यूटर का, अगर वो सारी डिवाइसेस और सारे यूनिट्स के साथ खुद से उसकी डीलिंग करना शुरू कर देगा, तो कहता है ये कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। ये समझ आई? अच्छा, क्यों नहीं है बताता हूँ। as they will take a lot of CPU time and will fill the system bus capacity। वो कहता है क्योंकि अगर ये CPU सबके साथ खुद से कम्युनिकेशन करना शुरू कर देगा तो जो CPU की टाइम है वो वेस्ट होगा, और आपके कंप्यूटर की ओवरऑल परफॉर्मेंस जो होती है वो भी स्लो हो जाएगी। अब समझ आया ये पैराग्राफ? अगली लाइन, टू अवॉइड दीज डिफ़िकल्टीज, इन मुश्किलात से बचने के लिए। किन मुश्किलात से? कि CPU जो है वो हर एक के साथ डायरेक्ट ना हो, तो CPU ने ना एक और यूनिट कंप्यूटर के अंदर लगवाया होता है जनाब, उसको IO यूनिट कहते हैं। अच्छा, the special hardware components called IO unit is used. Only the IO unit is connected to the bus and the processor and all other devices are connected as ठीक है। ये देखें, ये CPU है, ये RAM है, ये IO यूनिट है, ये बसेस हैं, डेटा बस, एड्रेस बस। तो कोई भी जब भी आप लोगों ने कोई कंपोनेंट लगाना है, आप लगाएंगे पोर्ट्स पे, पोर्ट्स लिंक्ड होती हैं इसके साथ। अच्छा, ये पहले तो वो अच्छी तरह जान पड़ताल करता है कि जनाब ये प्रॉपर डिवाइस है, उसको इंस्टॉल करता है, उसकी पूरा उसकी यूजेबल बनाता है, फिर उसका सिग्नल एड्रेस बस या डेटा बस के थ्रू भिजवाता है रैम को, और रैम फिर वो सिग्नल आगे भिजवाती है CPU का। कहाँ सामने मतलब या तो ये था कि डिवाइस डायरेक्ट आके CPU पे लग जाए तो उससे CPU की परफॉर्मेंस ख़राब हो जाएगी, इसलिए दरमियान में मतलब जैसे आप ये समझ लें कि आप प्रिंसिपल ऑफिस में, तो प्रिंसिपल ऑफिस पहले प्रिंसिपल के PA से आप मिलते हैं,
वो अगर आप सारे डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफिस में या डायरेक्ट डायरेक्टर्स के ऑफिस में जाएं तो डायरेक्टर्स तो कुछ नहीं कर सकते, प्रिंसिपल्स तो कुछ नहीं कर सकते। इसलिए उनके पीएमओ पहले आपकी बात सुनते हैं, वो देखते हैं कि अंदर कुछ लोग मौजूद हैं, उनको पहले इन आउट करते हैं जो भी, फिर आपकी बारी आती। बेसिकली दैट सिमेट्रिकल दैट अरेंजमेंट्स इज कंट्रोल्ड बाय द आईओ यूनिट। आईओ यूनिट इज सेम लाइक दैट पीए। इसका काम ये कि कोई इनपुट डिवाइस कनेक्ट हो रही है, कोई आप कभी आप यूएसबी लगा रहे हैं, उतार रहे हैं, प्रिंटर स्कैनर, तो ये सारी इस तरह की डीलिंग खुद से करता है। जब वो रेडी टू यूज़ होती हैं देन वो सीपीयू को बताता है, अदरवाइज ये सारी डिवाइस डायरेक्ट कम्युनिकेशन करें जिसकी वजह से प्रॉब्लम आएगी। स्टोरी क्लियर हुई? अब आपको ये पैराग्राफ और लाइंस क्लियर होगी। अब हम वापस चलते हैं, ये आईओ यूनिट की डेफिनेशन, अच्छा ये यहाँ पे भी क्लियर होगी। ये जनाब आप लोगों के पास डिफरेंट कंपोनेंट्स थे जो आपको एक दफ़ा फिर रिकॉल किए, ताकि कोई भी डिवाइस जो आप लगाते हैं पोर्ट्स पे लगाएंगे और पोर्ट्स आगे आकर यूनिट, और ये यूनिट जो होता है वो फिर अटैच है विद रैम, और रैम फिर ये सारा का सारा मैसेज पहुँचाती है किस तक, सीपीयू तक। ये सीपीयू लगा हुआ है बच्चों, इसको सीपीयू कहते हैं या माइक्रो प्रोसेसर। फिर उससे क्या होता है कि वर्किंग जो कैपेसिटी वो नहीं होती, लेकिन इसके लिए टू डिफरेंट टेक्निक्स जो होती हैं वो यूज़ की जाती हैं। आपकी बुक का ही पेज है, द आईओ यूनिट रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द ट्रैक ऑफ स्टेट्स ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस। आईओ यूनिट, इनपुट आउटपुट यूनिट का काम है कि डिफरेंट किस्म के जो डिवाइसेस हैं उनको साथ ज़रा डीलिंग करना। अटैच विद इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपनसेटिंग दैट स्पीड डिफरेंस बिटवीन द प्रोसेसर एंड आईओ डिवाइसेस। अच्छा यूएसबी किसी और स्पीड से काम करती है, कीबोर्ड किसी और स्पीड से काम करता है, आपने कैमरा लगा दिया और है, स्कैनर प्रिंटर हर एक की अपनी, लेकिन सीपीयू की अपनी स्पीड है। अब अगर ये दोनों स्पीड्स आपस में लेवल पे नहीं आती हैं, आपस में कंपेटिबल नहीं होती, तो कभी भी ये डिवाइसेस फिर आपके कंप्यूटर के साथ काम नहीं करती। तो दरमियान में फिर कौन आया? दरमियान में आया आईओ यूनिट। इधर से अगर स्लो स्पीड डेटा आ रहा है तो उसको हाई स्पीड करके आगे भेजता है, और अगर हाई स्पीड आ रहा है तो उसको स्लो स्पीड, वो स्पीड जो सीपीयू को चाहिए होती है। तो दोनों पार्टीज की जो कम्युनिकेशन है, यानी कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस और माइक्रो प्रोसेसर के दरमियान में आईओ यूनिट, ताकि इनकी कम्युनिकेशन परफॉर्म होती रहे। तो डिफरेंट वेज हैं जी जो ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम द पेरिफेरल इनपुट डिवाइसेस के लिए हम यूज़ करते हैं। उनमें बच्चों सबसे पहला इंटरप्ट है, सेकंड वन इज कॉल्ड डीएमए। इंटरप्ट क्या है जी? इन दिस स्कीम द प्रोसेसर इशूज द कमांड दैट आईओ यूनिट आईओ डिवाइस व्हेन द डिवाइसेस गेट रेडी द जनरेट एन इंटरप्ट सिग्नल फॉर द प्रोसेसर। ऑन सेंसिंग दिस सिग्नल द प्रोसेसर सस्पेंड्स ऑल द। अच्छा वो क्या कहता है जी इसमें कि आपने लगाई यूएसबी, अच्छा यूएसबी अटैच हुई, और यूएसबी जैसी इनपुट और आउटपुट डिवाइस के साथ अटैच हुई, उसका एक सिग्नल जनरेट हुआ, और वो सिग्नल गया किसके पास? रैम के पास, और रैम ने वो सिग्नल सीपीयू को बनाया। तो सीपीयू जो है वो अपनी वर्किंग जो भी वो काम कर रहा होता है, जिस प्रोसेसिंग में लगा, उसको थोड़ी देर के लिए सस्पेंड करता है। ऐसा नहीं कि उसको उठा के इधर रख देता कि जनाब पहले यूएसबी की बात होगी फिर आपसे बात होगी, ऐसी कोई स्टोरी नहीं है। मतलब अ वाइल, मतलब पता चलता है कि जनाब कोई डिवाइस अटैच हुई है, ठीक है, उसको सस्पेंड वर्किंग कहते हैं। अच्छा करता है, एंड देन प्रोसेसिंग एंड परफॉर्म द आई ऑपरेशन, फिर वो उसके साथ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। ये क्या, ये कुछ कमांड्स हैं जो उस डिवाइस को चलाने के लिए ज़रूरी होती हैं, उसको आई ऑपरेशन कहते हैं। ओके, द डिसएडवांटेज ऑफ दिस स्कीम इज़ दैट द रिड्यूस ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ योर प्रोसेसर्स। इसका सबसे बड़ा जो नुकसान है वो ये कि आपके प्रोसेसर की काम करने की कैपेसिटी थोड़ी डैमेज होती है, बिकॉज अगेन एंड अगेन जो डैमेज अगेन एंड अगेन जो डिवाइसेस अटैच हो रही हैं उसकी वजह से वर्किंग सस्पेंड हो रही है। सस्पेंशंस की वजह से आपकी जो वर्किंग है, जो सीपीयू की परफॉर्मेंस है वो क्या होगी, थोड़ी डिस्टर्ब होगी, थोड़ी रिड्यूस होगी। सो दैट्स वाई ये एक डिसएडवांटेज है, ड्रॉबैक। ओके, द सेकंड वन इज़ डीएमए विच इज़ कॉल्ड, लिख लें, आपकी बुक पे नहीं है शायद, आपकी किसी की बुक पे हो, लिख लें, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, DIRECT, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ठीक है बच्चों, दिस इज़ कॉल्ड डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, DMA। अच्छा इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि यूएसबी आपने अटैच की, आईओ यूनिट फुली फ्लज जनाब उसके पास अथॉरिटी होती है कि वो उस डिवाइस को आपस में प्रॉपर अटैच करता है, प्रॉपर इंस्टॉलिंग हार्डवेयर रेडी टू यूज़। जब रेडी टू यूज़ होता है तो फिर कंट्रोल यूनिट को बताता है या सीपीयू को बताता है कि जनाब ये डिवाइस जो है ना ये रेडी होगी, और इसकी वजह से जो सीपीयू क्योंकि डायरेक्ट नहीं हो रहा है डिवाइस के साथ, उसकी जो परफॉर्मेंस होती है ओवरऑल वो भी डिस्टर्ब नहीं होती। यानी कि सारा काम जो अभी थोड़ा सा काम सीपीयू ने खुद किया था ना इंटरप्ट स्कीम में, डीएमए में वो भी नहीं करने देता। डीएमए में सारा काम खुद से ही आईओ यूनिट करता है, तो उसके बाद वर्किंग परफॉर्म दे कहता है। ये सेकंड स्कीम डीएमए इन दिस स्कीम द प्रोसेसर इशू दैट आईओ कमांड एंड देन गेट बिजी इन सम अदर यूजफुल। वो कहता है वो आईओ यूनिट को कहता है भाई ये इस बात सुनो, इस डिवाइस को अटैच करो, और वो अपने काम में लगा रहता है सीपीयू। ओके, the special hardware gets that data from the IO devices and use the system bus to place it। ये बेटा वही बात है, बसेस, क्योंकि वो डेटा के लिए तो बसेस तो फिर ज़रूरी होंगी। अच्छा, डेटा into the memory, it is useful to know that the data is transferred
ट्रांसफ्यूज व्हेन द प्रोसेसर डज नॉट नीड टू सिस्टम बस। अच्छा, इसमें डेटा तब प्रोसेस उसके लिए सेंड और रिसीव किया जा रहा होगा जब सीपीयू के पास खाली टाइम होगा, ठीक है। अदरवाइज वो आईओ यूनिट को कहता है कि इसको थोड़ा होल्ड करके रखो। ऐसा नहीं है कि वो अपना काम छोड़ के पहले कनेक्ट करना शुरू कर दी जैसे ही, और सर 10 मिनट तक वो फ्री ना हो, ऐसा नहीं होता। ये सेकंड के 1000वें हिस्से में हो रहा होता, आपको पता भी नहीं चल रहा होता। अच्छा, आईओ उसके बाद सो द प्रोसेसर डज नॉट हैव टू वेट फॉर द आईओ ऑपरेशन टू कंप्लीट, ठीक है। ऑलरेडी कर चुका आईओ यूनिट, तो सीपीयू को किसी किस्म के ऑपरेशन को कंप्लीट होने के लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं है। द डिसएडवांटेज ऑफ दिस स्कीम इज़ दैट इट इज़ मोर कम्प्लेक्स एंड एक्सटेंसिव, ठीक है। ये क्या है जी, ये थोड़ी कम्प्लेक्स है, पेचीदा है, थोड़ा टेक्निकल है, थोड़ी हार्डवेयर कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी। एंड मोर हार्डवेयर इज़ नीडेड, ज़्यादा हार्डवेयर नीडेड होते हैं इसके लिए, ज़्यादा हार्डवेयर आप लोगों को चाहिए। ये वही डायग्राम है, ये आईओ यूनिट है, आईओ यूनिट इज़ कनेक्टेड, दिस इज सीपीयू के साथ कनेक्टेड। और ये दो आपकी स्कीम्स हैं बच्चों, एक आप लोगों ने पढ़ी इंटरप्ट्स और दूसरी आप लोगों ने पढ़ी DMA विच इज़ कॉल्ड डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ओके। तो ये आप लोगों का आईओ यूनिट्स का टॉपिक क्लियर हुआ। ये वो यूनिट है जो हार्डवेयर इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के कम्युनिकेशन के लिए। स्टिल कोई कन्फ्यूजन है आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।